पाकिस्तान सुपर लीग का शानदार रंगारंग आगाज। दुबई में इफ्तिताही तकरीब में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की टीम्स ने इवेंट की शान बढ़ा दी। जमैकन गुलकार शैगी की परफॉर्मेंस जारी। अली जफर और शहजाद रॉय कुछ देर में अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। फाइनल लाहौर में ही होगा। चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन पीएसएल ने ऐलान कर दिया। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पाकिस्तान सुपर लीग जीतने के लिए जंग शुरू। पीएसएल का पहला टाकरा मिसबा की इस्लामाबाद यूनाइटेड और बूम बूम आफरीदी की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बस कुछ देर बाद। इवेंट के तमाम मैचेस आपके लिए जियो सुपर पर होंगे बराह रास्त। सड़कें ढांचा बनी बसें, ऊपर से रेस लगाने का जुनून। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर मुसाफिर कोच बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। 3 खवातीन जान से गईं। कोच का कंडक्टर भी हादसे का शिकार हुआ। 9 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। 2 बसें रेस लगाती आ रही थी कि एक काबू से बाहर हो गई। बस का ड्राइवर फरार। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। दाल, हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके सिवा। वीडियो डालने के बाद शायद मैं रखूं या ना रखूं। हल्दी मिली दाल, जले हुए पराठों और रातों को भूखे पेट सोने की दुहाइयां देने वाला भारतीय फौजी कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? फौजी अफसरों की 2 नंबरी का पोल खोलने वाले तेज बहादुर की बीवी की दुहाइयां एक नजर देखने के लिए हाथ जोड़ दिए। खानदान ने अदालत में हब्से बेजा की दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी अफसरों के रवैये के खिलाफ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को खत लिखने पर मजबूर हो गए। बानी एमक्यूएम की इश्तियाल अंगेज तकारीर का जायजा लेने के लिए लंदन पुलिस ने नया यूनिट बना दिया। बानी एमक्यूएम की तकारीर की तहकीकात करेगा। गुर्बत में कमी और मुतवस्सत तबके की आमदनी बढ़ रही है। मईशत तेजी से इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। पाकिस्तान अमरीकी यूरोपीय मसनूआत के लिए पुरकशिश मार्केट बन रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ की आलमी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव से गुफ्तगू। कहा सीपैक खित्ते के मुल्कों के लिए खुशहाली लाएगा। गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस के साथ दौड़े। मॉडल टाउन वाकये के किरदार गुल्लू भट्ट को रिहाई का परवाना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा में से इंसदादी दहशतगर्दी की रफात खत्म कर दी। कराची एयरपोर्ट पर मंशियात हवाई जहाज में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। हुक्काम ने कोलालंपुर से कराची आने वाली परवाज के खुफिया खानों से 70 लाख रुपए मालिक की हेरोइन बरामद कर ली।
गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस के साथ दौड़े। मॉडल टाउन वाकये के किरदार गुल्लू भट्ट को रिहाई का परवाना मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने सजा में से इंसदादी दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। खबरदार, घर में असलहा हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लाहौर के इलाके हंजरवाल में बंदूक से खेलते हुए बच्चों से गोली चली, 8 साला बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चों का नाना सिक्योरिटी गार्ड था, ड्यूटी से वापस घर आया और बंदूक रखकर सो गए। कराची सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस का 6 मुबैना दहशतगर्द मारने का दावा। एसएसपी मलीर राव अनवर कहते हैं दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 15 फरवरी से दोबारा समाअत करेगा। जस्टिस अजमत सईद की अदालत की वजह से केस की समाअत मुलतवी की गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत आर्मी सिलेक्शन बोर्ड का GHQ में इजलास। ISPR के मुताबिक ब्रिगेडियर की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वालों में मेडिकल कोर के 9 ब्रिगेडियर भी शामिल। पाकिस्तानी पानियों में मेहमानों को खुशामदीद। पाक बहरिया और 36 ममालिक का साथ बहरी मश्क अमन 2017 का आगाज कल से होगा। रूस, चीन, तुर्की और श्रीलंका के बहरी जहाजों का कराची आमद पर वाटर सैल्यूट से शानदार इस्तकबाल। अमेरिका, बरतानिया जैसी बड़ी ताकतों के बेड़े भी आएंगे। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश धरी रह गई। तन्हा करने के भारतीय दावे ने खुद भारत को तन्हा कर दिया। बहरी मशकों में कई मुल्कों की शिरकत से भारत मायूस हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। नफीस जकरिया ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भी भारत का ड्रामा था। इल्जाम तराशी के बजाय भारत पाकिस्तान के अमन इक़दामात का जवाब दे। लापता शहरियों को फुल फ्राई या हाफ फ्राई कर दिया जाता है। फुल फ्राई मुर्दा खानों और हाफ फ्राई अदालतों में पेश किए जाते हैं। हर हफ्ते बुजुर्ग माँ बाप को तसल्ली देकर भेजना पड़ता है। लापता शहरियों की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अस्पतालों, मुर्दा खानों और जेलों का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर जजेस पर बरस पड़े। 7 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई को शर्मनाक और सियासी करार दे दिया। कहा कि उन्हें पाबंदियां आयद करने का इख्तियार है। जो बात नालायक तालिब इल्म भी समझ सकता है वो जजेस की समझ में नहीं आ रही। अमरीकी सदर के नामजद करदा चीफ जस्टिस ने भी ट्रंप के इस बयान को मायूस कुन करार दे दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास की मस्जिद में आग लगी नहीं लगाई गई थी। हुक्काम ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए $30,000 इनाम रख दिया। आग 2 हफ्ते पहले अमरीकी सदर के सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे के चंद घंटों बाद लगाई गई। मुस्लिम कम्युनिटी ने मजहबी तासुब का नतीजा करार दिया था। सानिया मिर्जा पर 20 लाख रुपए के घपले का इल्जाम। भारत के महकमा इनकम टैक्स ने सानिया मिर्जा को अपसेट कर दिया। टैक्स में हेरा फेरी के इल्जाम में टेनिस स्टार को तलब कर लिया। उमर अकमल रॉक स्टार बन गए। वीडियो में भी आए, सबसे अलग नजर आए। किसी को पसंद आए तो किसी ने सोशल मीडिया पर उमर अकमल पर खूब निशाने लगाए। माजी की सुपरस्टार शबनम की ढाका से कराची आमद। कराची लिटरेचर फेस्टिवल और निगार अवार्ड की तकरीब में शिरकत करें।
पाकिस्तान सुपर लीग का शानदार रंगारंग आगाज हो गया। आज ये इफ्तिताही तकरीब, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी का पहला मैच जो आप जियो सुपर पर बराह रास्त देख सकेंगे। लेकिन अभी जुनेद, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जारी है। बहुत ही शानदार तकरीब जिसमें जमैकन गुलकार शैगी ने परफॉर्म किया, अली जफर और शहजाद रॉय की परफॉर्मेंस होगी और इस वक्त भी ये तकरीब पूरे जोर और शोर के साथ जारी। सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल चलेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल चलेगा। ला 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 ला। Come on with me! ला 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 ला। Amazing tonight, a big round of applause for yourself, people! अली जफर ने जैसे अपने इस गाने में भी कहा है कि अब वाकई खेल जमेगा और खेल जमेगा कुछ ही देर बाद जब पीएसएल का होगा पहला टाकरा जिसमें दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और सबकी फेवरेट पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इस वक्त ये खूबसूरत तकरीब आप जियो न्यूज और जियो सुपर पर बराह रास्त देख सकते हैं। Simply sensational, the opening ceremony here.
the HBL PSL for चलेंगे, विकेटें उड़ेंगी और 2017. खेल जमेगा कुछ ही देर में। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान बेइंतहा खूबसूरत ये ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें देखने वाली थी ये जो अभी इस वक्त परफॉर्मेंस दिखाई है अली जफर ने, और उसके बाद शानदार आतिशबाजी। बिल्कुल, और एक खास बात ये थी कि जमैकन गुलकार जो कि अमेरिका में भी बेहद मशहूर हैं, शैगी ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और ये मनाजिर आप उस वक्त के देख रहे हैं जब टीम्स यहाँ मैदान में। और इससे पहले शहजाद रॉय ने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दी, वो आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के फैन बड़े हैं, उन सबके चैन उड़े हैं, घुमा के उड़ाते, छक्के छुड़ाते, दुनिया में गेम है ये सबसे बड़ा रे, दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले, ओ बल्ले बल्ले तू गेंद करा मुंडिया, चलेंगे बल्ले तू गेंद करा मुंडिया, अही गेंदा उत्ते चौका छक्का लगदा, गिल्लियां उड़ा मुंडिया। शहजाद रॉय की परफॉर्मेंस जो उनकी तरफ से पेश की गई इस पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में इस वक्त आपको देख रहे हैं जियो न्यूज और जियो सुपर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपना रंग दिखाएंगी पाकिस्तान सुपर लीग के इस दूसरे एडिशन। जुनेद, आज एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ, फाइनल लाहौर में ही होगा। चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन पीएसएल ने इस बात का ऐलान किया। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पाकिस्तान सुपर लीग जीतने के लिए जंग आज से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मिसबाउल हक है सरफराज अहमद। आपको बता दें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान है, इसके अलावा बाकी तीनों टीम्स के कप्तान गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, ब्रेंडन मैकलम, कुमार संगकारा, और इसके अलावा आपको बता दें कि एक टीम ऐसी भी है पेशावर ज़ल्मी जिसके कप्तान डेरन सैमी है, और ये मुकाबले आज से शुरू हो जाएंगे, 5 मार्च 2017 तक जारी रहेंगे, जिसका राबिया ने भी ऐलान भी किया कि ये बता दिया गया है पीएसएल की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में खेला जाए। जुनेद, आज इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? राबिया, इस बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन कोई खबर दे जो हादसा कराची में पेश आया। उधड़ी हुई सड़कें, ढांचा बनी बसें, इस पर रेस लगाने का जुनून भी। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर मुसाफिर कोच बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। इस अफसोसनाक हादसे में 3 खवातीन जान से गईं, बस का कंडक्टर भी शिकार हुआ। 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 बसें रेस लगाती आ रही थी कि एक काबू से बाहर हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड ज़ेर तामीर है, ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि ओवरलोड ना करे बस को। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, सत्यानाश है। कराची की यूनिवर्सिटी रोड बन गई खूनी सड़क। 10 रोज में हुआ दूसरा जानलेवा हादसा। इस मरतबा मकाम था मस्जिद बैतुल मुकर्रम, जहां दोपहर 3:15 बजे के करीब नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानिब जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच सड़क के बीच में रखे पत्थरों से टकराई और बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 खवातीन और बस कंडक्टर समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 9 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये रेस लगाते आ रहे थे, इसमें तकरीबन 2 बच्चे चले गए, 4 लेडीज हैं और एक कंडक्टर है। ऊपर भी ओवरलोड थी ना, ये दूसरी वैगन को कट करके जा। पुलिस के मुताबिक जाबां खवातीन की शनाख्त किरण, आमना और राबिया के नाम से हुई है, जबकि कंडक्टर का नाम ताहाल मालूम नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली कोच के मालिक की तलाश जारी है। मालूम ये वही आपस में रेस लगा रहे थे। ये रेस लगाने की वजह से ओवर स्पीडिंग जो है, डेफिनेटली ड्राइवर गिरफ्तार भी होगा और ड्राइवर के खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।
हादसे के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है। यूनिवर्सिटी रोड ज़ेर तामीर है, इनको चाहिए कि ओवर स्पीडिंग ना करें। ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो तेज ना चलाए, ओवरलोड ना करे बस को। अब पूरा कराची का ही ये हाल है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हादसे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। वजारत दाखिला ने बानी MQM के रेड वारंट के मामले पर DGFIA को इंटरपोल से राबता करने की हिदायत कर दी है। जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद के मुताबिक इस सिलसिले में वजारत दाखिला का तहरीरी हुक्मनामा FIA को मौसूल हो गया है। DGFIA से कहा गया है कि MQM के बानी की गिरफ्तारी के लिए फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर से राबता किया जाए। साथ में बानी MQM के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दफात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। और लाहौर के इलाके हंजावाल में बंदूक से खेलते हुए बच्चों ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में एक बच्चा 8 साल अली रजा सर में गोली लगने से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे घर में अपने नाना की बंदूक से खेल रहे थे कि अचानक गोली चल गई, जो सीधी 8 साल अली रजा को लगी। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां वो 2 घंटे बाद दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों का नाना सिक्योरिटी गार्ड था, ड्यूटी से वापस घर आया और बंदूक रखकर सो गया। अभी आपको बताएं कि भारतीय पुलिस की जानिब से पकड़ा जाने वाला मुबैना पाकिस्तानी जासूस कबूतर कैद से फरार हो गया है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस बेज़बान कबूतरों से भी खौफजदा रहती हैं। कोई भोला भटका कबूतर या बाज सरहद पार कर जाए तो उसे जासूस करार देकर कैद कर लेती हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी भारतीय पंजाब के जिला श्रीगंगानगर में एक कबूतर पकड़ा गया, जिस पर भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाया और पिंजरे में कैद कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक कबूतर के पांव में एक चिट बंधी हुई थी, जिस पर 5547 जांबाज खान और एक फोन नंबर लिखा था। भारतीय मीडिया का कहना है कि आज एक कांस्टेबल ने गलती से पिंजरा खोला तो कबूतर फरार हो गया और दोबारा पाकिस्तान चला गया। भारतीय पुलिस इससे पहले भी कई बार कबूतर पकड़कर इन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम आयद कर चुकी है। गुल्लू बट के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हल्दी मिली दाल, जले हुए पराठों और रातों को भूखे पेट सोने की दुहाइयां देने वाला भारतीय फौजी कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? तेज बहादुर की बीवी की दुहाइयां एक नजर देखने के लिए हाथ जोड़ दिए। खानदान ने अदालत में हब्स बेजा की दरखास्त दायर करने का फैसला भी कर लिया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान ने भी अफसरों के रवैये के खिलाफ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को खत लिख डाला। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं कि हम लोग CRP वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तेज बहादुर, जीत सिंह, लांस नाइक, प्रताप सिंह, ये भारतीय सेना के 3 एहलकार नहीं बल्कि भारत सरकार का वो आईना है जिसमें वो अपना चेहरा देखकर डर जाए। ये सारी कहानी 1 महीना पहले शुरू हुई थी, जब भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तेज बहादुर यादव ने अपने अफसरान की जिल्लत परेड करते हुए उनके ढोल का पोल सारी दुनिया के सामने खोला था। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। देखो दाल, हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके सिवा। वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं। तेज बहादुर बहादुर निकला, सच सामने लाया तो अफसरान के हलक तक कड़वे कर गया। जवानों के हिस्से का राशन बेचकर अपनी अय्याशियों का धंधा चलाने वाले गर्दन में सरिया अकड़ाए अफसरों ने पहले उसे प्लम्बर बनाकर अपना गुस्सा दिखाया और फिर दुनिया के सामने से ही गायब कर दिया। तेज बहादुर की बीवी दुहाइयां दे रही है, लेकिन गूंगे बहरों की नगरी में कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसा क्या किया है कि हम उनसे बात भी नहीं कर सकते? उसके साथ क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है। प्लीज हमारी बात करो है, ताकि हमें पता चले ठीक भी है या नहीं। रोज रोज के ड्रामों से तंग आकर तेज बहादुर के खानदान ने अदालत में हब्स बेजा की पिटीशन दायर करने का फैसला किया है,
जिसका कहना है कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खराब रवैये ने ये रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इन्फेंट्री डिवीजन का लांस नायक प्रताप सिंह भी ऐसे ही अताब का शिकार है, जिसे सच सामने लाने की पादाश में अपने घर में ही कैद कर दिया गया। लास्ट रिकॉर्डिंग है, लास्ट मेरा ये लेटर है। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ में कुछ ऐसे वीडियो भेज रहा हूँ जो अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी तंग आकर अपने फौजियों को वार्निंग दी थी कि अपनी शिकायत सोशल मीडिया के बजाय फौज के सेल तक पहुंचाएं। लेकिन फौजियों ने बासी खानों की ऐसी सुरीली दुहाई दी कि जर्नैलों को दिन में तारे नजर आ गए। फौज विच चलियां जवानियां मुल्क पाया साडा लीडर जवानियां होया सौ जांदे कह के गुड नाइट साडी बार्डरां ते चलदी दिवाली हुंदिया। वो कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो लीपा पोती के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसरों को जवानों के साथ खाना खाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए ताकि वो भी हल्दी मिली दाल और जले हुए पराठों का मजा ले सकें। लेकिन ये कहानी सिर्फ दाल रोटी की नहीं, बल्कि इस दाल में और भी बहुत कुछ काला है। अफसरान जूतों से पॉलिश कराते हैं, उन्हें जाती कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ना करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये उस भारतीय सेना का हाल है जिसकी फौजी ड्यूटी के बाद खाली पेट सोते हैं और शेखी खोरे अफसर दिन में सपने देखते हुए पाकिस्तान को खाली खूली धमकियां देते हैं। लाहौर से आपको खबर दें, जिसके इलाके ग्रीन टाउन में बेकरी में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर कैशियर को कत्ल कर दिया गया। कैशियर ने रकम ना दी तो डाकुओं ने बेकरी के गनमैन से गन छीन कर फायरिंग कर दी। कैशियर आबिद मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल की 20 फरवरी को शादी थी। और कराची एयरपोर्ट पर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम प्रिवेंटिव सिंध के अमले ने जहाज के खुफिया खाने से लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली। तैयारा कोलालंपुर से कराची आया था और कराची से पेशावर रवाना होना था। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम प्रिवेंटिव के मुताबिक बरामद होने वाली हेरोइन की आलमी मंडी में कीमत 70 लाख रुपए से जायद है। इस्लामाबाद में तलबा की रगों में मनशियात का जहर उतारने वाले 3 तलबा समेत 25 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से नशावर गोलियां और चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और एतराफ के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक एक गिरफ्तार तालिब इल्म से सैकड़ों नशावर गोलियां और 200 ग्राम चर्स बरामद हुई। एक और यूनिवर्सिटी में मनशियात के मुबैना सप्लायर, तालिब इल्म और मनशियात के स्मगलर मतीउल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन के किरदार गुल्लू भट्ट के केस में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। दीगर दफात में सजा मुकम्मल होने पर उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानहा मॉडल टाउन के दौरान गाड़ियों के शीशे तोड़ने और तोड़ फोड़ के इल्जाम में शाहिद अजीज और गुल्लू भट्ट को अक्टूबर 2014 में 11 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। गुल्लू भट्ट के वकील ने नुक्ता उठाया कि किसी पर महज तोड़ फोड़ के इल्जाम में इंसदादी दहशतगर्दी के कानून की दफात का इतलाक नहीं किया जा सकता। गुल्लू भट्ट दीगर दफात के तहत 27 माह से ज्यादा का अरसा जेल में गुजार चुका है, लिहाजा उसे रिहा किया जाए। हाई कोर्ट से रिहाई पाने के बावजूद गुल्लू भट्ट आज की रात भी जेल में गुजारेगा।